नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपका हाल कैसा है पेपर देने के बाद, तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि पेपर वाकई में बहुत टफ़ था। अब ये टफ़ पेपर के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ये पता नहीं, परंतु अभी मेरा नेट जो है इशू था, इसलिए आप देखें कि लाइव मैंने किया लेकिन अच्छा से नहीं हो पाया, तो फिर ये रिकॉर्डिंग करके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। फटाफट मैं इसमें आंसर बताऊँगा और एक ओवरऑल कट ऑफ बताने का काम करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर में क्या है सर, 71 का आपका बी आंसर है। वही 72 का आप देख सकते हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तो आप लोग देख के क्वेश्चन मिलाइएगा ज़रूर। 72 का ए है, वही 73 का सी है, वही 74 का आपका ई है, क्योंकि इसका आंसर जो है इलियाड होगा। इलियाड पोएम का ये कैरेक्टर है। चलिए आगे देख लीजिए ज़रा सा। 75 का आपका सी है, 76 का आपका ए है। और ये देखिए कुछ चीज़ें जो है नोट्स में से आई है। ऐसा नहीं है कि नोट्स में से एकदम से नहीं आया। कुछ लोग कह रहे थे कि सर कुछ भी नहीं आया है, नहीं आया है, बहुत कम लड़ा है, तब जो है 8 से 10 नंबर जो आपका लिटरेचर में लड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ अब नोट्स में मार्क कर दिया हूँ मैंने, और फिर फुर्सत में कभी बात कर लेंगे इस पर। 77 का इसका डाउट में है, लेकिन हमने नन ऑफ द अबव मारा है, लेकिन डाउट है ये। 78 में आ जाइए, 78 में ए आंसर होगा। वही 69 की बात करें तो इसका 79 की बात करें 79 का, तो बी आंसर होगा हेनरी। 80 का ए आंसर होगा। ये भी नोट्स में आपको पढ़ाया गया है कि राल्फ डोइस्टर के राइटर कौन है। 81 का बी आंसर होगा, ये भी आपका नोट्स में है हालांकि। चलिए 82 का ए होगा, यानी 82 का, ये जो है डाउट में है। चलिए ये डाउट में, इसका आंसर मैंने नहीं किया है। उसके बाद आ जाइए इधर, 74 का सी होगा, ये भी पढ़ाया गया है कि वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड किसे कहा जाता है। चलिए आगे 85 का ए होगा, ठीक है। चलिए 86 का सी होगा, 87 का ए होगा, और ये भी पढ़ाया गया है कि द रोवर के राइटर कौन है, अल्फ्रा वेन। चलिए तो यहाँ देख लीजिए ज़रा सा। 88 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 89 का ई आंसर होगा, क्योंकि जॉन किट्स का राइटर होगा, लेखक होगा। और ये जो है आपका बैटल कहाँ हुआ था, तो किंग्स लाइब्रेरी में हुआ था, इसलिए ई आंसर होगा 90 का। 91 का ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 92 का सी हो जाएगा, और यहाँ 93 का ए हो जाएगा, 94 का ए हो जाएगा, 95 डाउट में है, 96 बी हो जाएगा, 97 ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 98, ये भी डाउट में है। 99 का ये सी हो जाएगा। ये बताया गया है कि द कैस्टल ऑफ ओरेंटो, ये जो पहला गोथिक नावल है। चलिए 100 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हॉरर फिक्शन भी और साइंस फिक्शन भी है। कौन, ये फ्रैंकेनस्टीन जो है। चलिए उसके बाद आ जाइए 101 में, तो आंसर ए हो जाएगा। 102 में डी हो जाएगा, 103 में ए हो जाएगा मेरे हिसाब से, और ये वेस्टलैंड, ये दोनों मेरे हिसाब से है, मेरे रिसर्च के हिसाब से है। चलिए 105 में आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिटरेचर का आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए से लड़ा। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा है, लेकिन हाँ घुमा के पूछा है, और ये घुमा के पूछने के बाद सही में दिमाग घूम जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब छोटा छोटा पैसेज दिया है, परंतु आपका पीजीटी की तरफ पूरी तरह से पैसेज डाला है। पीजीटी में पिछली बार देखे थे 60 से 65 जो है आपका कट ऑफ गया था, 60 से 65 के बीच में जनरल का कट ऑफ गया था। कारण क्या था, एकदम घुमा के पूछा गया था, चाहे ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पैसेज हो, छोटा छोटा ही था। परंतु इसके जो क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ना, ये इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और उसके ऑप्शन तैयार किए गए हैं कि वो चाहे तो आंसर बदल दे, वो चाहे जिसको वो आंसर कर दे, हम उसमें एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और यहाँ तक कि हम उसमें दावा भी नहीं कर सकते कि यही होगा। ये पहला पैसेज पढ़ के मुझे अंदाज़ा लगा, इसलिए मैं अभी पैसेज का आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। सही, ठीक है, क्योंकि ये सब दुविधाजनक आंसर होगा इसका देना, क्योंकि उसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया है। अभी जो है मैं ग्रामर वाला पार्ट देख लेता हूँ। 126 में ब्रेदरेन का मतलब होता है मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी, आंसर सी हो जाएगा। 127 का जो है आंसर है वो सी हो जाएगा आपका। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ये, इसमें ऑन की बात की गई है। चलिए उसके बाद इसमें इवनिंग प्रेयर को वेस्पर कहते हैं, ए हो जाएगा। ए हाफ हॉलीडे इज ए बेटर देन नन, इसमें आप नन देख लीजिए, ए देख लीजिए, ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ये पूरी तरह से एकेडमिक इंग्लिश को फॉलो किया गया है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि टियर 2 में हमने एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन 3 में पैटर्न को देखते हुए थोड़ा सा कमी की गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा दुविधाजनक आंसर है हमारा
परंतु इसमें हम कह सकते हैं कि ये कॉग्नेट या फिर रिटेंड, ये थोड़ा सा दुविधाजनक है। इसमें से कोई एक में आंसर हो जाएगा हमारा, लेकिन दुविधाजनक है, यह भी हमारा दुविधाजनक है। यहाँ जो है ही डाइड पुअरली इंडिकेटिव मोड है। चलिए 134 जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेदर, हैड रेदर, वुड रेदर का प्रयोग जो है V1 लेता है, इन्फिनिटिव लेता है। उसके बाद आ जाइए 85 में, तो लेट बाईगोन बी बाईगोन, ये एक फ्रेज ही होता है सर, तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपका पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया नॉन फाइनाइट के केस में, मतलब सूर्योदय होने के बाद जो है वे लोग यात्रा प्रारंभ किए, यानी द सन हैविंग राइजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ बीइंग वाले पार्ट को कह रहा है, अंडरलाइन हालांकि नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि पार्टिसिपल यूज को प्रमोट कर रहा है, यहाँ बता रहा है। अब इसमें क्या है ना, आंसर ई होगा, क्योंकि इस केस को देखे, इस टेंस को देखे और इस टेंस को देखे तो लग रहा है कि अगर ये इधर रहता और ये इधर रहता तो काम बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। आंसर इसका हम ई मारेंगे। चलिए आगे देख लीजिए ज़रा सा, यहाँ ही केम एंड सेट, बिसाइड भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, इसलिए डी हो जाएगा। और यहाँ थ्रू द लेटर इनटू हो जाएगा, और सेंड टू ए डॉक्टर होना चाहिए। और रेसल जो है विथ लेता है अपने साथ। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ जो है इसका आंसर ए होगा। यहाँ जो है इसका आंसर रेदर देन हो सकता है ये, लेकिन इस पर दुविधा है मुझे। आगे ये तो ठीक है आपका, इंडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन, जो है उदासीन व्यक्ति जो कि सुख या दुख में स्टोइक कहलाता है, जिसे टाला ना जा सके, इरेवोकेबल कहलाता है। वही यहाँ देख लीजिए, वंस फॉर ऑल के लिए हम ये यूज करेंगे, और यहाँ आउट एंड आउट के लिए थॉरोली यूज करेंगे। यहाँ जो है प्रोस्क्राइब के लिए हम कंडेम होगा इसका साइनो, और यहाँ थोरो एंड थोरो के लिए थोरोनेस कह सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपने आंसर देखा। अब रही बात जाते जाते कट ऑफ की, तो सर इसका कट ऑफ पिछले बार के पीजीटी की तरह ही रहेगा, 60 से 65 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अब कैटेगरी वाइज कहे तो उसमें आप -4-5 करते चल जाना, ठीक है। ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि क्योंकि आपको आंसर बता दें, लगातार बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर आंसर बताइए, अभी तो कोई बता नहीं पा रहे हैं, तो मैंने इस पे काम किया और आपको बताया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, गुड बाय।